हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी। तो मैंने आज सूट पहना है, साड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि साड़ी पहनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह सवेरे का टाइम है और काफ़ी सवेरे का टाइम है। करीबन मैं जब नहा के आई थी जब 7 बज रहे थे, और मैं आज सुबह 5:30 बजे उठी थी। तो बाकी घर का सारा काम करने के बाद में 7 बजे के लमसम में नहा ली, और मुझे अभी खाना वगैरह भी बनाना है। तो आप सोचोगे आज ये इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं, क्योंकि आज घर में कुछ दूसरा काम छिड़ने वाला है, इस वजह से मुझे जल्दी करना पड़ रहा है। और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हूँ। इसीलिए चाहे मुझे जैसे भी करना पड़े, मैं समय से चाहे समय के बाद, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ हर तरह से निभाने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए मैं आज सवेरे जल्दी उठी, और जल्दी उठ के सारे घर के काम निपटा के अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि काम दूसरा चालू हो चुका है। और अभी मिस्त्री आए नहीं है, क्योंकि 7 बजे किसी के यहाँ मिस्त्री नहीं आते, 8:30-9 बजे से पहले मिस्त्री नहीं आते हैं। तो जब तक मुझे खाना बनाना है, और बच्चे जाएंगे आज पेपर देने के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो लीजिए, हम हो रहे हैं यहाँ पे रेडी, और हम अपने आप को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो बस अब चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि अभी हमें किचन बुला रही है। और उससे पहले अभी मुझे बाल वगैरह झाड़ने हैं, नहीं तो पानी अगर रुका रहा सिर में तो जुकाम हो जाएगा। और मुझे तो पहले से ही काफ़ी जुकाम हो रहा है, तो इसीलिए अपने पहले सिर वगैरह को झाड़ के थोड़ी सी देर धूप में खड़ी हो जाऊँगी, ताकि सिर पे से पानी निकल जाए। और बस उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे किचन में काफ़ी कुछ बनाना भी है, मैंने आज कुछ सोचा भी है। और नहाने के लिए जब आ गई थी मैं नहा के, तब मैं दूध बॉईल करने के लिए रखी आई थी, और उसमें मैं जवे भी डाली आई थी। तो आज मैं बनाऊंगी दूध वाले जवे, और बनाऊंगी दाल चावल रोटी। तो इतना सब कुछ मुझे बनाना है, तो इसमें सबको मैं बनाने में टाइम तो लगेगा ही। और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी आज हमें दूध के जवे बना के खिलाना, तो मैंने कहा ठीक है। अब बच्चों को भी फरमाइश पूरी करनी ज़रूरी है, और वो भी समय के साथ में। तो जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे पेपर दे के, तब तक तो मेरा सब कुछ हो भी चुका होगा, खाना वाना तैयार। और उससे पहले मैं बच्चों को अभी नाश्ता भी बना के दूँगी, एक एक दो दो पराठे खिला दूँगी ना, तो उससे ना फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फिर चाहे बच्चे खेलते कूदते रहें, चाहे 10-5 मिनट लेट भी आएँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खिला के भेजना बहुत ज़रूरी होता है सुबह के टाइम में। और बच्चों को वैसे भी जल्दी भूख लगी आती है, तो इसीलिए बस जल्दी से तैयारी कर रही हूँ अपनी भी, और बच्चों की भी तैयारी करनी है अभी खाने पीने की, मतलब उनको नाश्ता बना के देने की। तो देखिए, एक औरत अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाती है बिना किसी शिकायत के। सवेरे उठती है, उठने के साथ साथ सारा दिन काम में लगी रहती है। रात को 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, लेकिन उफ तक नहीं करती है। और उसमें भी हस्बैंड ये कह दें कि तुम करती क्या हो, तो बड़ा ही दुख होता है। तो लीजिए, हमारे जवे रेडी हो चुके हैं। और इधर मैंने जब नहाने के लिए गई थी, तो दूध पकने के साथ साथ मैं दाल बॉईल भी करने के लिए रख के गई थी। तो आके मैंने बस ये ग्रेवी तैयार की है उसकी, और ये इधर ग्रेवी भी मेरी बनके तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे मैं अब तड़का लगा दूँगी दाल में। और चावल भी भिगो के गई थी, तो चावल की मतलब तैयारी तो मैं सारी ही करके गई थी नहाने से पहले। अब नहा के आके बस मैंने आटा लगाया है, और लगाने के बाद में अब ये सारी चीज़ की तैयारी कर दे रही हूँ खाना वगैरह की। और उसके बाद में बस मुझे पराठे सेकने हैं बच्चों के लिए, जो कि स्कूल जाने से पहले खा के जाएंगे। और उसके बाद में जब आएंगे तो फिर खाना तैयार ही मिलेगा। और ये सारी तैयारी मैं सुबह सवेरे इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि आज नया काम शुरू हो रहा है, मतलब उस पीओपी का। तो इस वजह से मुझे ये सारी तैयारी करके रखनी पड़ रही है पहले से, ताकि
जो भी समय बचे मेरे पास में मैं उनको भी देख सकूं, क्योंकि अभी वो नए काम करने वाले हैं तो उन्हें अभी इतना पता नहीं है किसी भी चीज़ का। और मेरे यहाँ पीओपी पहले से हो रही है, तो मुझे जहाँ जहाँ से टूट फूट हो गई है उसे हटवानी है और उसे दोबारा सही करवानी है। तो उस सब के लिए मेरा ही खड़ा होना ज़रूरी है। हस्बैंड को खड़े होने के लिए मैं कह नहीं सकती, क्योंकि फिर उन्हें अपने काम की छुट्टी करनी पड़ जाएगी। तो मैं ये चाहती नहीं हूँ कि उनको भी काम से छुट्टी करनी पड़ जाए। तो इसी वजह से मैं जितना हो रहा है अपना 100% दे रही हूँ, और जितना हो सकता है उतना काम कराने की कोशिश भी कर रही हूँ कि किसी को तकलीफ़ भी ना हो। और मुझे तो घर में ही रहना है, तो मैं बाकी सारे काम निपटा सकती हूँ। क्या हुआ, 2 घंटे पहले हम सारे काम निपटा लेंगे, बाकी तो सारा दिन फिर आराम से फ्री है, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर तो बच्चों को भी देख लेंगे और काम जो चल रहा है उसको भी देख लेंगे। तो बस मैं आ गई हूँ अब नाश्ता बनाने के लिए, बाकी खाना तैयार कर चुकी हूँ मैं। और अब मैं बच्चों को पराठे सेक के दे दूँगी, बच्चे अपना खा के स्कूल चले जाएंगे, साहब भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती। क्योंकि मैं अपना वीडियो में सभी चीज़ें बताती हूँ, लेकिन आप लोग पूरा देखते नहीं हो और बीच बीच में वीडियो भी छोड़ देते हो देखने। तो इसी वजह से आपको पता नहीं लग पाता है। नहीं, मैंने अपना बताया है कि मैं कौन से सिटी से हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने सब बताया है अपने बारे में। अगर आप मेरे पुराने वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, कौन सी जगह पर रहती हूँ, मेरी सिटी का नाम क्या है, मैंने सब दे रखा है। तो लीजिए, हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है और अब आ गई हूँ मैं भी नाश्ता करने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। 2 पराठे 1 कप चाय के साथ में सवेरे का नाश्ता, पेट भर जाएगा इसी में। फिर करेंगे दिन भर और काम, और इससे तो काफ़ी एनर्जी भी मिल जाएगी हमें। तो ये थोड़ी सी मैंने नमकीन भी निकाल ली है, क्योंकि मुझे पराठे हो या चाय हो, नमकीन थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए। और ये है, वर्मा जी भी रेडी हो गई हैं जाने के लिए, क्योंकि सुबह सवेरे सभी अपने अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए, तो वो भी मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि इतनी भगदड़ मस्ती है ना सुबह के टाइम पे कि फिर कैमरा लेके चल रहे हैं इधर उधर, पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जितना हो सकता है उतना ही शूट कर पाती हूँ, बाकी नहीं कर पाती। तो जितना हो सकता है मैं उतना कर ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी मजबूरी समझती होंगी, आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो आप भी सब परेशानियों को समझती होंगी इस बात में। तो और बहुत ज़ोरों की ठंड लग रही है, नाश्ता तो कर रही हूँ लेकिन ठंड भी बहुत ज़ोरों की लग रही है मुझे, क्योंकि आज सवेरे से कोहरा हो रहा है, अभी तक सूरज भगवान निकले नहीं हैं। और जब तक सूरज भगवान नहीं निकलेंगे, जब तक बाल नहीं सूखेंगे, तो बाल भी गीले हैं, पानी टपक रहा है, इस वजह से ठंड भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग 1% भी आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को पूरा देखिए कीजिए। और देखिए, ये जो टुकड़े टुकड़े की, देखो ये वाली जो टूट रही थी, ये वाली मैंने पीओपी अभी ताज़ी करवाई है। और बाकी इस कमरे में हो रही थी पहले से पीओपी, तो जहाँ जहाँ से टूट गई थी वहाँ वहाँ से मैंने रिपेयरिंग कराई है। इसी वजह से मुझे खड़ा होकर कराना पड़ रहा है। और बस ये 1-2 दिन का काम है, और जब मेरा घर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा वाइट वॉश होने के बाद में, तब मैं आपको होम टूर भी ज़रूर दूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, मेरा वीडियो व्लॉग पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको सब चीज़ की पता चलती रहे कि मेरे घर में क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर इसके थ्रू आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी उस चीज़ का। कुछ ऐसा बना दो ना इस पे भी जो अच्छा लगे। अब इसमें पेपर पे मिला भी देंगे तब भी वो देखने में बेकार लगेगा।